अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है अंडे आलू की सालन की। तो चलिए देखिए किस तरह बनाते हैं हम लोग। मैंने ये अंडे लिए हैं, 5 अंडे हैं ये। आप जितने भी अंडे लेना चाहें वो ले सकते हैं। इन अंडों पे मैं इस तरह के कट लगा दूँगी, छोटे छोटे, मतलब हल्के कट, ज़्यादा गहरे नहीं करने। इस तरह के मैंने कट लगा दिए। सारे अंडों पे इस तरह से कट लगा दूँगी ताकि ये मसाले में मसाला पी सकें ये अंडे। अब इन अंडों पे मैंने कट लगा दिया। अब इस पर डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। बिल्कुल थोड़ी सी मैं हल्दी डालूँगी और हाफ टी स्पून में रेड चिली पाउडर डालूँगी। इन सबको मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह इनको मिला लेंगे। अच्छा, इसमें अच्छी तरह हमने मिर्च सब मिला लिए मसाले। इसे साइड में करते हैं। ये मैंने एक बड़ी प्याज ली है, इसको मैंने काट लिया है। अब इसे हम पीस लेंगे। प्याज बहुत बड़े साइज़ की थी, अगर आपके पास छोटी प्याज है तो 2 लीजिएगा। देखिए प्याज मैंने पीस लिए। अब इसे भी साइड पे करते हैं। अच्छा, मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाला है। अब इसमें हम ये अंडा फ्राई कर लेंगे, सारे अंडे को। इन्हें बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। आपको जितना गोल्डन इसे चाहिए उतना कर लीजिएगा। इसके साथ मैंने ये एक आलू काटा है। आप जितने आलू डालना चाहें डाल सकते हैं। इसे भी हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे, आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आलू आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, मैं अंडे को थोड़ा मैंने कम फ्राई किया है, इसे मैं निकाल लूँगी। आलू को थोड़ा ज़्यादा मैं फ्राई करूँगी। मैंने एक आलू लिया है बड़े साइज़ का। देखिए आलू फ्राई हो चुका है और इसके ऊपर एक लेयर सी बन गई है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम इस ऑयल में लेंगे दालचीनी ली है मैंने, 4 से 5 दाना लौंग लिया है, 1 तेजपात है और ये मेथी दाना है। सबको हम इसमें डाल देंगे। इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई हो गए। अब हमने ये प्याज पीसी है, इसमें प्याज डाल देंगे इसमें। इसे बहुत अच्छी तरह भुनेंगे। हमने उसी ऑयल में डाला है जिसमें हमने अंडे आलू को फ्राई किया था। ऑयल वही है, हमने चेंज नहीं किया है। इस प्याज को अच्छी तरह इसमें भुनेंगे। प्याज को बहुत अच्छी तरह भुनना है, वरना इसमें प्याज की मिठास रह जाएगी। इसमें हम ये 2 इलायची भी डाल देंगे। ये देखें मसाला बहुत अच्छी तरह भुना गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे इसको। प्याज बहुत अच्छी तरह भुना गया है। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक रख सकते हैं। इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा सा खुशबूदार मसाला तैयार हो रहा है। अब इसमें हम मिला देंगे ये टमाटो पेस्ट है। आप घर पे बना सकते हैं इसे, या फिर 2 टमाटर लेके उसको पीस लीजिएगा। ये 4 टेबल स्पून टमाटर पेस्ट है। आप 4 टमाटर लेके भी पीस सकते हैं, या 3 टमाटर में भी काम चल सकता है इसका। सबको मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे इसमें। ये देखिए इसे बहुत अच्छी तरह हम भून लेंगे। बहुत अच्छी शानदार खुशबू आ रही है। मसाला आप जितना अच्छा तैयार करेंगे उतना ज़्यादा आपका सालन अच्छा होगा।
देखिए मसाला बहुत अच्छा शानदार तैयार हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा ये कसूरी मेथी है, इसे हाथ से ऐसे मसल कर डाल देंगे। और ये कढ़ी पत्ता है सूखा हुआ, मैंने सुखा कर रखा हुआ है, इसे भी हम मसल कर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह का हो गया। बहुत अच्छी शानदार सी खुशबू आ रही है इस मसाले में। आपके अड़ोस पड़ोस वाले सबको खुशबू जाएगी इसकी। अगर आप इसमें दही ऐड करना चाहते हैं तो दही भी आप 2 चम्मच दही ऐड कर सकते हैं। तो टमाटर की क्वांटिटी आप कम कर दीजिएगा। अब इसमें हम ये आलू डाल देंगे। जो आलू हमने फ्राई किया है, ये आलू 30% तक 30% तक कुक हो चुका है। बाकी इसे हम भी और गलाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और आलू को गलाएंगे। मैंने आधा गिलास पानी डाला है। इसमें आलू गलेगा और अब मैं आलू को 5 मिनट रख के गला लूँगी। जब आलू गल जाएगा फिर इसमें अंडे शामिल करेंगे। अच्छा 10 मिनट बाद हम इसे देखते हैं। हमने लो फ्लेम पे रखा था इसे। बहुत अच्छा सा माशाल्लाह लग रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। आलू भी गल गया है हमारा। अब इसमें हम ये अंडे शामिल कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा, कितना प्यारा लग रहा है हमारे अंडे का सालन आलू के साथ। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब पानी। आप जितना पानी ही नहीं, जितनी ग्रेवी आप चाहते हैं उतनी ये रख लीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा सा सालन तैयार हो चुका है ये। मैं इसे भी डिश में निकालूंगी। डिश में निकालने से पहले थोड़ा इसमें धनिया डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब इसे तैयार है हमारा अंडे आलू का सालन। अच्छा अब हम इसे निकालते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा सालन हमारा तैयार हुआ है। दालचीनी को हम रिमूव कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा सा बेहतरीन सा अंडे आलू का सालन तैयार हुआ है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसी कोई गेस्ट आए या कोई आए, झटपट बनने वाली रेसिपी है ये और बहुत अच्छी है, बहुत खुशबूदार है ये। मुझे मेरी रेसिपी के मुतालिक फ़ीडबैक ज़रूर दिया करिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।